आम्ही 125 नगरसेवक निवडून आणले असून मुंबईसारख्या शहरातही 8 नगरसेवक निवडून आले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीपेक्षा आमचे संख्याबळ अधिक आहे. ही आनंदाची बाब आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मागील वेळी 25 नगरसेवक होते, मात्र यावेळी 33 नगरसेवक निवडून आले आहेत. या ठिकाणी आमच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात टीका होत होती, तरी आम्ही विरोधी पक्षात बसणार आहोत. गेल्या 70 वर्षापासून आमच्यावर आरोप होत आले आहेत की ओबीसी खासदार झाले, मी खासदार झालो, त्यामुळे मुस्लिम समाजाला MIM हा एक पर्याय मिळाला आहे. म्हणूनच मुस्लिम समाज एकत्र येऊन मतदान करतो. अनेक पक्षांचे नेते मुस्लिम मतांवर मोठे झाले आहे. काही झाले तरी आम्ही भारतीय जनता पार्टीसोबत जाणार नाही, असे MIMचे इम्तियाज जलील यांनी सांगितले. देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र की आवाम ने दिल से लगाया है. कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर. देर से क्यों ना सही, लेकिन लोगों को ये एहसास तो हुआ है कि MIM पार्टी ही है जो उनके लिए खड़े रहेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी और काम करेगी करके. तो उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में 125 कॉरपोरेटर्स हमने चुना कर लाए हैं. हमें खुशी इस बात की है कि मुंबई जैसी जगह के ऊपर हमने 8 कॉरपोरेटर्स, जो कि राज ठाकरे की मनसे से ज़्यादा है, शरद पवार की राष्ट्रवादी से ज़्यादा है, अजीत पवार की राष्ट्रवादी से ज़्यादा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. और ख़ास तौर से औरंगाबाद के लिए मुझे खुशी है कि पिछले बार हमारे 25 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए थे और इतना विरोध, इतना हंगामा, इतने बवाल होने के बावजूद भी यहाँ की आवाम ने कुछ नहीं देखा और सीधा गए, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाया और यहाँ पे हम 33 कॉरपोरेटर्स चुनकर लेकर आए. यानी कि विरोधी पक्ष के अंदर बैठने की दोबारा हमको संधि मिली है. ऐसा कहा जाता है कि MIM एक जातीयवादी पक्ष है, इस तरह का आप पे आरोप किया जाता था. इस जीत के बाद कैसा देखते हैं आप? देखिए, 70 सालों से हमको यही आरोप झेलते हुए आ रहे हैं और यही आरोप झेलते झेलते हमारे ओवैसी साहब 6 टाइम MP बन गए. महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील एक बार MLA बन गया, एक बार MP बन गया. इससे पहले हमारे 25 कॉरपोरेटर, उस वक्त भी आरोप लगते थे, अब भी आरोप लगते हैं. लगाने वाले कौन है? वो पक्ष जो समझते थे कि एक समाज जो है, यह हमारी जागीर है, इनको हम अपनी जूती के ऊपर रखेंगे तो भी है, तो हम इनको इलेक्शन के वक्त कभी बीजेपी का डर दिखाएंगे, कभी शिवसेना का डर दिखाएंगे, वोट इनको गिर पड़ के हमें ही देना है करके. लेकिन जब एक पर्याय आया उनके सामने MIM पक्ष के तौर के ऊपर, तब लोगों को ये समझ में आया, अरे ये तो अपने आप को बड़ा सेक्युलर बोलते थे, इनके नेता तो हर रोज़ जो है वो अपना चोला बदल कर है तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जा रहे. महाराष्ट्र के अंदर समों से उदाहरण है कि अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो खुद बड़े हो गए हैं हमारे वोटों के ज़रिए, लेकिन जब मौका परस्ती का वक्त आया तो कूद के चले गए, सीधा भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर चले गए. एक बात लोगों को समझ में आती है, हम कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे नहीं. सर, यहाँ की महानगर पालिका में अब आप जो है विरोधी पक्ष में बैठेंगे, तो आपकी भूमिका किस तरीके की रहेगी? देखिए, अगर शहर के विकास के ताल्लुक से अगर कोई अच्छे फैसले लिए जाते हैं तो यकीनन हम भाजपा का पूरी तरीके से साथ देंगे. लेकिन अगर कोई हिडन एजेंडा लेकर आएंगे तुम शहर के ऊपर अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, तो हम उसका विरोध करेंगे. जैसा उदाहरण के तौर के ऊपर समांतर जो कंपनी लाई गई थी, वो इनका हिडन एजेंडा था. भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा की MP के ज़रिए हमारे शहर का पानी का ठेका वो उनको देना चाह रहे थे. पूरे पक्ष एक तरफ थे, इम्तियाज जलील एक तरफ था. हमने विरोध किए, उस कंपनी को यहाँ से है तो उल्टे पांव भगाए यहाँ पर उसमें. तो ऐसे हिडन एजेंडा अगर तुम लेकर आएंगे तो हम हमारा विरोधी पक्ष की भूमिका जो है वो बहुत ही ताकतवर तरीके से हम निभाएंगे. शहर के विकास के लिए अच्छे मुद्दे अगर है तो यकीनन सभी पक्ष साथ में आए. मैं पहल कर रहा हूँ कि जितने पार्टियों के बड़े नेता हैं वो सब एक साथ मिलकर बैठे और शहर के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं. अब आपने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला, हमने आपके बारे में कुछ बोला, आप सब भूल जाइए. अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर सब साथ में बैठ के शहर की तरक्की के लिए कुछ अच्छे फैसले लें. महाराष्ट्र की सियासत में MIM एक अहम किरदार के मौक़िफ़ में आ गई है. जी देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि देर से ही क्यों ना सही, लेकिन आज लोगों को ये एहसास हो चुका है और यही वजह है कि जहाँ जहाँ हमने इलेक्शंस लड़े हैं
वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी देखने को मिल रही है। मालेगांव में 21 सीट, धुलिया में 10 सीटें, नांदेड़ के अंदर 14 सीटें, अमरावती के अंदर 11 सीटें, मुंबई में 8 सीटें, मुमरा में 5 सीटें, औरंगाबाद में 33 सीटें। तो ये ऐसे, शोलापुर में 8 सीटें, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कभी प्रतिनिधित्व था ही नहीं। इक्के दुक्के कॉरपोरेटर्स ये वो चुन के आते थे, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर अफसोस इस बात का है कि हमारे तकरीबन 7-8 सीटें अभी तक की जो जानकारी मिली है ऐसी है जो हम 200 वोटों से कम से हारे हैं। अगर वो भी रहते तो हम और जीतते थे उसमें। जो लोग नाराज हो गए थे उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इल्ज़ाम तराशियाँ और बहुतान तराशियाँ भी हुई आप पर। देखिए, मेरे पार्टी का बड़े सब्र का मुजाहरा किया, अब क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पार्टी का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जब तक उनका भरोसा इम्तियाज़ जलील के ऊपर है, दुनिया क्या कहती है कि मायने नहीं रखता है। ठीक है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इलेक्शन के 2 घंटे पहले तक, मतलब लिस्ट डिक्लेयर होने के 2 घंटे पहले तक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन था? तो इम्तियाज़ जलील था। लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, तुम्हारा टिकट नहीं मिलता है तुमको, तो इम्तियाज़ जलील के जैसा भ्रष्ट आदमी, बदमाश आदमी, पार्टी को ख़त्म करने वाला, पार्टी को बेचने वाला। आप खुद सोचिए कि ओवैसी साहब जिनकी मेहनतों की वजह से आज पार्टी उन्होंने इतने इस लेवल के ऊपर लेकर आई है, क्या वो किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे डालेंगे जो वो पूरी पार्टी को बेच डालेगा करके? उनका भरोसा मेरे ऊपर था, मैंने उस भरोसे के ऊपर खरा उतरा हूँ। मैंने उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाई है उसमें, जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतनी सारी सीटें महाराष्ट्र के अंदर आएंगी करके उसमें आई है। तो जब तक आपके नेता का भरोसा आपके ऊपर है, बाकी दुनिया इलेक्शन राजनीति के अंदर तो इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान बात